Hello students, welcome to new video. Today we are going to do issue debentures at discount. जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीट किया है issue debentures at par and their presentation in balance sheet, lump sum method और installment method दोनों ही केसेस में similarly we have done in the previous video issue of debentures at premium and balance sheet presentation with both the methods, जिसमें हमने lump sum method के थ्रू भी समझा है और साथ साथ समझा है उसको installment method के थ्रू भी। तो आज हम करने जा रहे हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर्स डिस्काउंट। सबसे पहले समझ लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। व्हेन द इश्यू प्राइस ऑफ अ डिवेंचर इज लेस देन देयर फेस वैल्यू said as issued at discount. For example, if a debenture with a face value of rupees 100 is issued at rupees 90, it means the debenture is issued at a discount of rupees 10. अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है समझ लेते हैं इसको भी। The discount on issue of debenture is a capital loss for the company, therefore it must be written off in the year debentures have been allotted to the debenture holders. इसका मतलब ये हो गया कि डिवेंचर डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर से कैपिटल लॉस है और इसको उसी साल राइट ऑफ करना होगा जिस साल कंपनी डिवेंचर होल्डर्स को डिवेंचर्स अलॉट करती है। It is debited to an account title as discount on issue of debentures account. अब गाइडलाइंस क्या है राइट ऑफ करने के लिए। Since it is a capital loss, it must be completely written off in the same year, in the year when debentures have been allotted. The writing of process follow a strict order or priority. First is it is utilized from the securities premium account. इसका मतलब जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स को राइट ऑफ करना होगा वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जो बैलेंस होगा उससे राइट ऑफ करेंगे। और अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस इनसफिशिएंट राइट ऑफ करने के लिए डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स को तो कंपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से इसको चार्ज करेगी, डेबिट करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिवेंचर्स को सब प्रेफरेबली सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करना होगा और अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस इनसफिशिएंट है तो इट विल बी रिटन ऑफ फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब लीगल प्रोविजंस क्या है इसके। द कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट स्पेसिफाई एनी मैक्सिमम लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑफ दैट अ कंपनी कैन अलाउ एट द टाइम ऑफ इशूइंग डिबेंचर। इसका मतलब ये हुआ है कि कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है डिस्काउंट कितना मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर किया जा सकता है। ये तो कंपनी की अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कंपनी कितना डिस्काउंट अपने डिबेंचर होल्डर्स को अलाउ कर सकती है। चलिए अब देखते हैं केस 1 लमसम मेथड। उससे पहले बच्चों एक मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे देना चाहता हूँ। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम डिस्काउंट की बात करते हैं। तो उसका क्लैरिफिकेशन मैं आपको पहले समझा दूँ। क्लैरिफिकेशन क्या है। इसका क्लैरिफिकेशन ये है चलिए हम केस 1 के हिसाब समझ लेते हैं पहले। केस 1 अ डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच issued at a discount of 10% payable as on application, let's say ₹40, on allotment let's say ₹50, on first and
फाइनल कॉल, लेट्स से बैलेंस। ठीक है बच्चों, इसको हम कैसे समझते हैं? देख लेते हैं। एप्लीकेशन पे 40 रुपीज़ है, अलॉटमेंट पे है आपका 50 रुपीज़, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है बैलेंस। और डिस्काउंट का अमाउंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्काउंट का मैं अमाउंट कैलकुलेट करूँ तो बच्चों ये रहता है, ये आ जाता है 10%, दैट इज 10% ऑफ ₹100, जो कि हो जाता है 10 रुपीज़। अब जो समझने वाली बात ये है, देखो एप्लीकेशन पे 40 रुपीज़ है, अलॉटमेंट पे 50 रुपीज़ है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर बैलेंस है। तो ऐसे केस में जब क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किया जाता है, जहाँ बैलेंस लिखा हो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर, तो उसको हम ऐसे लेंगे 50 + 10, यानी डिस्काउंट इसमें एडिशनली ऐड करेंगे, तो इस तरह से टोटल अलॉटमेंट का जो नॉमिनल वैल्यू हो जाएगा 60, और उस केस में बैलेंस निकालेंगे हम। तो उसको हम निकाल लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, क्योंकि ये बैलेंस 100 से ऊपर है तो मैं इसको थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ। लेट्स से इट इज़ 20 रुपीज़। तो 20 एप्लीकेशन पर है और 60 अलॉटमेंट पर है, तो जो बैलेंस हो जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल वो कितना हो जाएगा? दैट विल बी ₹20। तो इसको हम कुछ इस तरह से समझते हैं। अब इसी चीज़ को हम केस 2 के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं, तो आप समझ पाएंगे केस 1 को बेहतर तरीके से। देखिए, सेम ही क्वेश्चन मैंने लिया, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ जो बैलेंस लिखा हुआ है, इन प्लेस ऑफ बैलेंस मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ। ये आ रहा है, लेट्स से ये आ रहा है 30 रुपीज़। अब बच्चों आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन पे है 20, अलॉटमेंट पे 50 है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है कितना? 30। अगर हम तीनों अमाउंट को ऐड करते हैं तो टोटली 100 हो रहा है। इसका मतलब 10% जो ये डिस्काउंट है, ये जो 10 रुपीज़ का डिस्काउंट है, ये इस 50 में इंक्लूडिंग है। उस केस में हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, 40 + ₹10। तो ये सिर्फ एक समझने वाली बात है डिस्काउंट के लिए। अगर क्वेश्चन केस 1 में कुछ इस तरह से हो, एप्लीकेशन की वैल्यू भी दी हुई है, अलॉटमेंट की वैल्यू दी हुई है, और बाकी बैलेंस दिया हुआ है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, तो उस केस में हम डिस्काउंट को एडिशनली ऐड करेंगे, यानी 50 + 60 करेंगे, राइट। और अगर कुछ क्वेश्चन में केस 2 कुछ इस तरह से दिया हुआ है, हमें टोटल वैल्यू पता होगा, हमें एप्लीकेशन 20, अलॉटमेंट है 50, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 30, तो टोटल मिला के 100 हो रहा है। तो उस केस में जो 10 रुपीज़ है वो अलॉटमेंट के इस 50 रुपीज़ में इंक्लूड होगा, उसको इस तरह से लेंगे 40 + 10। तो दिस आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन टू यू अबाउट द डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार ऐसा लिखा होता है तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, और ये वैलिड है इंस्टॉलमेंट मेथड के ऊपर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप देख लेते हैं केस 1 लमसम मेथड। पहले हम लमसम मेथड को देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मानो लिमिटेड issued 60,000 10% debentures of 100 each at a discount of 5% payable along with application. Applications were received in full and the allotment was made to all the applicants. Passed necessary journal entries. तो ये तो लमसम मेथड है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 5% डिस्काउंट है, तो 100 रुपीज़ का अगर हम 5% निकालेंगे तो आ जाता है 5 रुपीज़। तो 95 रुपीज़ पे कंपनी को पैसा रिसीव होगा, तो 95 के हिसाब से हम एंट्री पास करेंगे। तो पहली एंट्री क्या रहेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जितने नंबर ऑफ डिवेंचर इशू किए थे कंपनी ने, उसको हम 95 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिखेंगे 57 लाख डेबिट में, 57 लाख क्रेडिट में। नरेशन लिख देंगे इसका, और हम दूसरी एंट्री पास करेंगे डिस्काउंट की, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। तो जितने से हमने क्रेडिट किया हुआ है डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को 57 लाख से, उसको डेबिट करेंगे, और 10% डिवेंचर्स के आगे हमेशा नंबर ऑफ डिवेंचर्स इंटू फेस वैल्यू, जो कि आता है कितना? 60 लाख। इस 60 लाख से हम 57 लाख माइनस करेंगे, तो हमारी जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो होगी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। तो इस तरह से हम इसको प्रेजेंट करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हम लेंगे इसका केस 2 इंस्टॉलमेंट मेथड। देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। दिव्या जी लिमिटेड issued 30,000 10% debentures of 100 each, issued at a discount of 10%, payable ₹40 on application,
₹40 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन कॉल। देखो अब वही वाली बात आ गई जैसे मैंने क्वेश्चन समझाया था आपको। तो हम क्या करते हैं इस केस में, जो हम बैलेंस निकालेंगे उसको हम बाद में काउंट करेंगे, पहले इस 40 में हम क्या करेंगे, एडिशनली हम जो डिस्काउंट का अमाउंट है उसको प्लस करेंगे, यानी 40 प्लस हम इसमें ऐड करेंगे ₹10। तो टोटल अलॉटमेंट की जो वैल्यू बन जाती है वो बन जाती है ₹50। तो 50 ये और 40 एप्लीकेशन पे, तो जो बैलेंस बच जाता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना बच जाएगा, ₹10। All the debentures were subscribed and due calls were received. Past necessary journal entry in the books of the company. तो बस यही आपको समझना था इस क्वेश्चन के अंदर। ₹40 एप्लीकेशन है, 40 अलॉटमेंट पे था और बैलेंस था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो ऐसे केस में हम पहले क्या करेंगे, अलॉटमेंट में हम ऐड कर लेंगे डिस्काउंट का अमाउंट, और टोटल ये हो जाता है 50 ये 40 एप्लीकेशन का, 50 प्लस 40 90, 100 से माइनस करेंगे तो ₹10 आ जाएगा बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, आप देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले एंट्री देख लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और उसका मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर जितने इशू करने कंपनी ने, 30,000 इंटू 40, 12 लैक्स आ जाएगा। इसको हम ट्रांसफर कर देंगे डिवेंचर्स अकाउंट में, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। तो 12 लैख से डेबिट किया हुआ है, 12 लैख की क्रेडिट हो जाएगा। अब कंपनी क्या करेगी, अपनी अलॉटमेंट को ड्यू करेगी, अलॉटमेंट की ड्यू, अलॉटमेंट क्योंकि डिस्काउंट है तो एंट्री क्या पास रहेगी, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। तो यहाँ हम इसको वैल्यू फिल कर लेते हैं, 30,000 इंटू 50 ये आ जाएगा 20 लैक्स क्रेडिट में, और डिस्काउंट में कितना आ जाएगा, डिस्काउंट था हमारा 10%, तो ये आ जाएगा 3 लाख, और बाकी हमारे बैंक में आ जाएगा 17 लाख। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी मेक इट करेक्शन। ये बच्चों ये 20 लाख से है, ये रहेगा 15 लैक्स, और 15 लैक्स और ये 3 लाख का डिस्काउंट है, तो हमारे जो बैंक में बैलेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 12 लाख। अब इस अमाउंट को कंपनी रिसीव करेगी, उस अमाउंट को रिसीव किया जितना अलॉटमेंट का एक्चुअल अमाउंट है, जो कि है 12 लाख, क्योंकि डिस्काउंट तो रिसीव नहीं होगा, तो इस 12 लाख से रिसीविंग की एंट्री पास हो जाएगी। तो एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, और वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर, जितना अमाउंट हमें रिसीव होना है, यानी 12 लाख यहाँ पर आ जाएगा, 12 लाख डेबिट में आ जाएगा और 12 लाख ही आ जाएगा क्रेडिट में। अब कंपनी ड्यू करेगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो उसकी एंट्री क्या रहेगी, डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट, और यहाँ अमाउंट जो हम लिखेंगे ₹10 लिखेंगे यहाँ पर। तो 40 लाख इंटू 10 कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 4 लाख, 4 लाख डेबिट में और 4 लाख की क्रेडिट में। और इसको अगर कंपनी रिसीव करेगी तो रिसीव करने की एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और यहाँ पर आ जाएगा 4 लाख और 4 लाख। तो इस तरह से हमारी ये एंट्री हो जाती है कंप्लीट। ये दोनों ही क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं इन केस ऑफ लमसम मेथड और इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट मेथड। आई होप आपको ये दोनों ही क्वेश्चन समझ में आए होंगे। से डिस्काउंट का सिर्फ एक सीधा सा रूल होता है, अगर एप्लीकेशन का अमाउंट भी दे रखा है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर एप्लीकेशन दे रखा है ₹30 और अलॉटमेंट दिया हुआ है, लेट्स से अलॉटमेंट दिया हुआ है लेट्स से ₹40 या लेट्स से ₹35, और जो कॉल है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसके लिए क्वेश्चन कहता है बैलेंस। इस केस में और 10% हम डिस्काउंट का अमाउंट मान लेते हैं, तो जो 10 रहेगा वो इसमें एडिशनली ऐड किया जाएगा, नहीं 35 प्लस 10 ये कितना होगा, ये हो जाएगा 45। अब हम बैलेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, एप्लीकेशन का अमाउंट 30 है और अलॉटमेंट का है 45, तो 30 प्लस 45 कितना हो जाएगा 75। तो उस केस में हमारा जो बैलेंस कॉल का जो बैलेंस बच जाएगा कितना बच जाएगा, वो 25। दिस इज़ द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट डिस्काउंट। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करेंगे हम इसके बारे में।